अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के समोसे। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए है 1 बंच धनिया, 1 प्याज, इसको हमने काट लिया है, 1 चम्मच कटी हुई अदरक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 3 चम्मच समोसे का मसाला, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 चम्मच सौंफ और धनिया कुटा हुआ, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा कप हरी मटर, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हींग, आधा नींबू, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा, 2 कप मैदा, 6 आलू, इनको हमने बॉईल कर लिया है और थोड़ा सा तेल चाहिए होगा हमें। सबसे पहले हम मैदे को गूंद लेंगे। हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे मैदा और अब हम इसमें डालेंगे तेल। आप तेल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें 2 चम्मच तेल डाला है और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और अजवाइन। पहले इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके इसको हम गूंद लेंगे। आटे को हमें सख्त गूंदना है, आटे को सॉफ्ट नहीं करना है। अगर आटा सॉफ्ट हुआ तो समोसे का जो डो होगा वो बिल नहीं पाएगा सही से और फिर समोसे सही बनेंगे भी नहीं। तो ये हमारा आटा गूंद गया है और इसको हम कवर कर देंगे। इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे साइड पे। अब ये जो आलू ले लिए हैं इनको हम मैश कर लेंगे। आलूओं को हमें बहुत ज़्यादा महीन मैश नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा तोड़ना है इसको। तो ये देखिए हमने सारे आलूओं को तोड़ लिया है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, इसकी गैस को ऑन कर देंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे तेल। यहाँ पे हमने 3 बड़े चम्मच तेल डाला है, आप चाहें तो तेल को कम भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अजवाइन, हींग, अदरक को हमने महीन महीन काट लिया है और प्याज को भी हमने महीन महीन काट लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक के भूनना है हमें। प्याज सॉफ्ट हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसको 1 मिनट तक भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर को भी साथ में पका लेंगे और बीच बीच में मटर को थोड़ा थोड़ा सा दबाते रहेंगे। अगर आपके पास मटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मटर ना डालिए। मटर को हमने अच्छे से पका लिया है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हम इसमें डालेंगे ये मसाला जो हमने बनाया था, दाबली और समोसे का मसाला, और ये इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई सौंफ। इसको हमने इस तरह से कूट लिया है। तो ये सब इसमें हम डाल देंगे। ये मसाला डालना ज़रूरी है, इससे समोसे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक। इन सब मसालों को अच्छे से मिला के भून लेंगे। ये जो दाबली और समोसे का मसाला हमने डाला है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से ही है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इस मसाले में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और अगर आप लोगों को दाबली मसाला नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, आप ना बनाइए। तब आप इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा डाल दीजिए, 1 चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए और आधा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए। और इसमें हम डाल देंगे आधे नींबू का रस। अगर आपका नींबू छोटा है तब आप इसमें 1 पूरा नींबू डाल दीजिए। नींबू को एक बार अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो हमने आलू बॉईल करे थे वो इसमें डाल देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और अब हम इसमें आलू डाल देंगे। और फिर इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला सारा अच्छे से मिल जाए इसमें।
ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम इसके समोसे बनाएंगे। ये स्टफिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही चटपटी सी है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा आटा भी रेडी हो गया है और हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई है और अब हम इसके समोसे बनाएंगे। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ड्राई आटा ले लिया है और ये जो आटा है इसमें से हम आधा आटा ले लेंगे और फिर इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे। तो ये देखिए रोल हो गया है और अब हम इसके पीसेस काट लेंगे छोटे छोटे से। एक पीस को उठाएंगे और फिर इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे इस तरह से। सभी पेड़ों को इसी तरह से बना लेंगे। तो ये हमने सारे पेड़े बना लिए हैं और अब हम एक पेड़ा लेंगे, उसमें थोड़ा सा ड्राई आटा लगा लेंगे और फिर इसको हम गोल गोल बेल लेंगे। तो ये देखिए ये बिल गया है, इसको हम साइड पे रख देंगे। इसी तरह से बाकी के भी बेल लेंगे। बेल के एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। तो ये 3 हमने बेल लिए हैं, इसको एक बार बराबर कर लेंगे और फिर बीच से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर इसको हम साइड पे रख देंगे। इसमें से एक पट्टी को ले लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और फिर थोड़ा सा पानी एक साइड पे लगाएंगे इस तरह से। पानी लगाने से जब हम समोसे का शेप देंगे तो दोनों साइड फिर आपस में अच्छे से चिपक जाएंगी। आप चाहें तो इसमें आटे का घोल भी लगा सकते हैं। और अब हम इसको इस तरह से देखें फोल्ड कर लेंगे, दोनों साइड लेते हुए ऐसे बराबर से करके इस साइड को अच्छे से दबा देंगे ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। नीचे से भी इसको अच्छे से दबा देंगे। तो ये दोनों साइड्स को हमने अच्छे से चिपका दिया है आपस में और अब हम समोसे को इस तरह से पकड़ लेंगे, ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच स्टफिंग। स्टफिंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना समोसे टूट जाएंगे, सही बनेंगे भी नहीं। और अब हम इसमें सब तरफ पानी लगा देंगे, इस तरह से देखिए लगाना है। और फिर अब हम इसको एक साइड से ऐसे दबा देंगे, देखिए इस तरह से एक साइड से दबाना है पहले, और फिर दूसरी साइड से इसको हम ऐसे दबाते हुए लाएंगे। और फिर जो ये बीच में जगह है इसमें हम एक प्लेट दे देंगे इस तरह से और फिर इसको अच्छे से दबा देंगे। तो ये हो गया। और अब हम इसको नीचे रख करके इस तरह से उंगली से बराबर कर लेंगे इसको और फिर फोर्क से इसमें निशान दे देंगे। तो ये देखिए हमारा ये वाला समोसा बन के तैयार है और कितना अच्छा बना है। तो इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे। एक और पट्टी को ले लेंगे और इसको हम बेल लेंगे और थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और फिर इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर इसको पकड़ के इसमें स्टफिंग भर देंगे। थोड़ा सा ऊपर से पानी लगा देंगे और फिर इसको साइड से दबा देंगे और फिर इसको हम पहले उंगली से बराबर कर लेंगे और फिर इसमें हम फोर्क से निशान दे देंगे। तो ये भी समोसा रेडी हो गया है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक ट्रे ले ली है, इसमें पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, इसमें हम समोसों को रख देंगे और फिर समोसों को हम फ्रीज करेंगे इसमें रख के। और जब ये समोसे फ्रीज हो जाएंगे तब हम इनको एक जिप लॉक बैग में रख देंगे।
एक तो तरीका ये है कि आप इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर लीजिए और एक ये है कि आप इसको हाफ फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये वाले समोसे हमने फ्रीज़ कर दिए हैं और अब हम बाकी के समोसे भी बना लेंगे इसी तरह से और फिर उनको भी बताएंगे कि आप कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, इसी गैस को ऑन कर देंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक छोटा सा आटे का पीस डाल के देखेंगे। ये देखिए हमें इतना गर्म तेल चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है और इसमें अब हम समोसे डाल देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे, धीरे धीरे आंच पे। डालने के बाद इनको फ़ौरन नहीं चलाइएगा, जब ये थोड़े से लगे कि आपको पक गए हैं तब इनको आप चलाइएगा। तो ये देखिए ये पकने लगे हैं, तो अब हम इसको पलट देंगे और दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। ये जो समोसे हैं इनको हमें फ्रीज़ करना है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे और फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम किसी भी जिपलॉक बैग में इसको रख के फ्रीज़ कर देंगे। और अब आप चाहें तो इसको दोनों तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं और जो हमने पहला वाला स्टेप बताया वैसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। पर जिनके घर में लाइट ज़्यादा जाती है और फ्रिज का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है, वो लोग कोशिश करें कि फ्राई करके ही इसको फ्रीज़ करें ताकि समोसे का शेप ख़राब ना हो। तो अब हम इन समोसों को जिपलॉक बैग में रख देंगे और फिर इनको फ्रीज़ कर लेंगे और फिर जब भी बनाना होगा तेल गरम करके इनको फ्राई कर लेंगे। और अभी के लिए थोड़े से समोसे फ्राई कर लेते हैं ताकि आपको दिखा सके कि फ्राई करके समोसे कैसे लगते हैं। तेल को हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है, तेल को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही गरम करना है और फिर जब समोसे डालेंगे तब गैस की आंच मीडियम पे ही होनी चाहिए। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर समोसे अच्छे नहीं बनेंगे और फिर क्रिस्पी भी नहीं होंगे समोसे। ये समोसे खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं, आप लोग इनको ज़रूर बनाइएगा और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनको जब भी बनाइए फ्रीज़ कर दीजिए और फिर जब भी खाना हो फ्रीज़र से निकालिए और तल लीजिए। समोसों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकने देना है और थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाते रहना है ताकि समोसे का कलर सब तरफ से एक जैसा आए। तो ये देखिए समोसे हमारे अच्छे से तल गए हैं। अगर आपको इसका कलर थोड़ा डार्क पसंद है तब आप इसको थोड़ी देर और तल लीजिए, लेकिन हमें इतना ही पसंद है तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये समोसे तल गए हैं और ये देखिए जो हमने ये समोसे फ्रीज़ किए थे इस तरह से हमने जिपलॉक बैग में रख लिया था। अब इनको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ये जो समोसे हैं इनको हमने बिना तले फ्रीज़ किया था, ये देखिए। और ये वाले समोसों को हमने तल के फ्रीज़ किया था। तो ये देखिए हमारे समोसे तो फ्रीज़ हो गए हैं, आप भी इसी तरह से फ्रीज़ करके रखिए। इनको हम फिर से रख देंगे जिपलॉक में करके फ्रीज़र में और फिर जब भी हमें तलना होगा हम इनको निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। और इधर जो हमने समोसे तले थे इनको भी हम सर्व कर लेंगे। हमने इनको इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी इमली की चटनी की रेसिपी देखनी हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनी थी चटनी। थोड़ी सी चटनी समोसे के ऊपर डाल देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आपके कोई भी पैसे नहीं कटेंगे, बस आपको एक बार ही सब्सक्राइब करना है। और जब आप सब्सक्राइब करिएगा तो उसके पास में एक बेल आइकॉन का बटन है, उसको भी दबा दिएगा, तो उससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो ये हमारे मज़ेदार से समोसे बन के तैयार हैं। आप लोग भी जल्दी जाइए और बनाइए मज़ेदार से समोसे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।